नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन तक में। मैं लोकेश बंगारिया। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का दूसरा शासक था, जो कि इस वंश का ही नहीं बल्कि पूरे सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक था, विद्वान था। फिर भी उसको दिल्ली की जनता पागल कहती थी, रक्त का प्यासा कहती थी, अभागा कहती थी। कारण हमने पढ़ लिए थे क्यों कहती थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो तुगलक वंश का अगला शासक बनता है वो बनता है फिरोज शाह तुगलक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद शासक बनता है और फिरोज शाह तुगलक 1351 में गद्दी पर बैठता है और इनका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक चलता है। अब 1388 तक इनका शासनकाल चलता है। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया। पहला राज्याभिषेक इन्होंने 20 मार्च 1351 को ठट्टा में करवाया था और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में आकर अगस्त में करवाया था। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठते एक उपाधि धारण करते हैं मेरे दोस्तों, जिसको कासिम अमीर उल मोमिन के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक को ही दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। अब फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। उनमें से प्रमुख नगर फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर आदि थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इनके चाचा थे, और आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही जोना खां के नाम से जाना जाता है। अब जो अपने चाचा जोना के याद में उनके नाम पर एक शहर बसाते हैं जिसको जौनपुर के नाम से जाना जाता है। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही उनके पुत्र के नाम पर एक शहर बसाया जाता है जिसको फतेहाबाद के नाम से जाना जाता है, जो कि हरियाणा में स्थित होता है। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही अशोक के 2 अभिलेखों को लेकर दिल्ली आया था। अब वो 2 कौन से अभिलेख थे। पहला जो कि टोपरा था और दूसरा जो कि मेरठ से लेकर आया था इनको दिल्ली। ऐसा करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दोस्तों कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई जाती है। भूकंप आने के कारण कुतुब मीनार की थोड़ी मंजिल से ध्वस्त हो जाती है, जिसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाई जाती है। अब फिरोज शाह तुगलक का शासक ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाया। कारण क्या था इसका, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो सेना थी मेरे दोस्तों उसको वंशानुगत कर दिया था। अब वंशानुगत करने से उनका साम्राज्य ज़्यादा नहीं फैल पाया। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही सबसे पहले जजिया कर को ब्राह्मणों पर लगाया गया। पहले वीडियो में हमने बताया था कि भारत में जजिया कर लाने वाला शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन ब्राह्मणों पर लागू करने वाला जजिया कर कौन बताओगे, फिरोज शाह तुगलक। एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया। तो क्या नाम बताओगे, फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही मेरे दोस्तों एक सिंचाई कर लागू किया गया, जिसमें से जनता को 1/10 भाग देना होता था। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही 2 सिक्के चलाए गए जिनको अद्दा व बिख के नाम से जाना जाता है। अब इन सिक्कों को बनाने में तांबे व चांदी का प्रयोग होता था। अब फिरोज शाह तुगलक इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक था,
जिनकी मृत्यु मेरे दोस्तों 1388 में हो जाती है। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही 2 नए विभाग बनाए जाते हैं। पहला विभाग था दीवान ए बंदगाह। नाम से ही पता लग रहा है कि बंद का मतलब होता है जिसको किसी को बंद कर दिया हो, दीवान ए बंदगाह। इसमें दासों को बंदी बनाकर रखा जाता था। वे दास होते थे जो युद्ध में हार जाते थे दूसरी तरफ से। और एक दूसरा विभाग शुरू किया था दीवान ए खैरात। खैरात का मतलब ही दान होता है। अब दीवान ए खैरात, इसमें मुस्लिम महिलाओं को, लड़कियों व विधवा महिलाओं की शादी के लिए जो खैरात दी जाती थी उसको दीवान ए खैरात कह दिया जाता है। अपने में बात करें तो एक तरह से कन्यादान कह सकते हैं दीवान ए खैरात को। तो शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक मेरे दोस्तों गद्दी पर कब बैठा? 1351 में, और 2 बार राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करवाया। पहली बार की बात करें तो मेरे दोस्तों ठट्टा में करवाया था 20 मार्च 1351 को। कौन सी जगह बताओगे? ठट्टा नामक स्थान पर राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। और दूसरी बार की बात करें तो दूसरी बार इन्होंने अपना राज्याभिषेक 1351 को ही दिल्ली में करवाया। गद्दी पर बैठते समय इन्होंने एक उपाधि धारण की खलीफा से। उपाधि कौन सी बताई थी मेरे दोस्तों? कासिम। क्या उपाधि बताई थी? कासिम अमीर उल मोमिन। कासिम अमीर उन मोमिन उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? तो किनके द्वारा दी गई थी मेरे दोस्तों? खलीफा के द्वारा दी गई थी। अब इनको ही दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। इन्होंने अपने शासन में लगभग 300 नगरों की स्थापना की। इनमें से कुछ प्रमुख है। इन्होंने अपने चाचा की याद में, और दोस्तों चाचा का नाम क्या था? जोनाखा के नाम पर जौनपुर शहर बसाया और अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर दोस्तों फतेहाबाद नगर बसाया। फतेहाबाद जो कि हरियाणा में स्थित है। इनके द्वारा और शहर भी बसाए गए थे, जैसे हिसार भी हरियाणा में स्थित है। फिरोजपुर और फिरोजा आदि नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। अब इनके द्वारा ही अशोक के 2 अभिलेखों को दिल्ली लाया गया। तो कौन से अभिलेख थे मेरे दोस्तों?
पहला अभिलेख टोपरा या खिजराबाद और दूसरा अभिलेख था मेरठ से। इन दोनों को लेकर दिल्ली आने वाला पहला शासक कौन बताओगे मेरे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जजिया कर ब्राह्मणों पर लागू किया। जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू किया। ऐसा करने वाला फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था। अब दोस्तों जजिया कर होता क्या था? हमने पहले वीडियो में भी बताया था। जजिया वो कर था जो हिंदुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था, मुसलमानों के द्वारा उसको ही कौन सा कर कहा जाता था? जजिया कर। और जजिया कर को ही मेरे दोस्तों भारत में लाने वाला शासक भी कौन बताओगे? मोहम्मद बिन कासिम। अब ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू कर दिया। उसके बाद कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार की मरम्मत भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाई गई थी। भूकंप आने की वजह से इनकी मंजिल ध्वस्त हो गई थी। इस कारण मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी मेरे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाई गई थी। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही सिंचाई कर लागू किया जाता है। इसमें कुल 1/10 भाग देना होता है। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही मेरे दोस्तों 2 तरह के सिक्के चलाए जाते हैं, जिसे अद्दा व विक के नाम से जाना जाता है। इन दोनों सिक्कों को बनाने में तांबा व चांदी का प्रयोग किया जाता है। अब फिरोज शाह तुगलक ने अपनी सेना को वंशानुगत कर दिया था, जिसके कारण उसका साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा नहीं हो पाया और छोटे ही साम्राज्य में फैलकर रह गया। अब फिरोज शाह तुगलक की मेरे दोस्तों मृत्यु हो जाती है 1388 में। मृत्यु की बात करें तो मेरे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1388 में। अब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश कमज़ोर पड़ जाता है और फिरोज शाह तुगलक को ही प्रमुख अंतिम शासक कह सकते हैं। अब जो अगला शासक बनेगा, इसका अंतिम शासक वो होता है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन काल में ही 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण होता है। यही से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ और किसके शासन काल में हुआ और कौन सा वंश चल रहा था। तो तैमूरलंग का आक्रमण 1398 में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन काल में होता है। अब तैमूरलंग का जो सेनापति होता है मेरे दोस्तों वो होता है खिज्र खां।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। तुगलक के द्वारा ही दोस्तों 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया गया। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया गया। करने वाला फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था। बात करें कि नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था, तो बताओगे गियासुद्दीन तुगलक। लेकिन बात करें सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराने वाला शासक कौन, बताओगे मेरे दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। अब 1388 में मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह तुगलक की। अगला शासक बनता है इस वंश का अंतिम शासक तुगलक है। और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासन मेरे दोस्तों 1388 से लेकर 1414 तक चलता है। और इनकी मृत्यु के बाद 1414 में ही तुगलक वंश का अंत हो जाता है। और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन में ही आक्रमण होता है भारत पर। और कब होता है तो दोस्तों 1398 में। उस समय शासक कौन था, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन काल में ही जौनपुर की स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान होती है। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासन में जौनपुर स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व में आता है। किसके शासनकाल में, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। अब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 में और शासक कौन था, नासिरुद्दीन। अब तैमूर लंग का जो सेनापति होता है वो होता है दोस्तों खिजर खां। अब जौनपुर स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और जौनपुर की स्थापना हमने बताई थी किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब जौनपुर को ही पूर्व का सिराज कहते हैं। पूरब का सिराज किसको कहते हैं, जौनपुर को कहा जाता है। अब 1414 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु 1414 में की मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ ही तुगलक वंश का अंत हो जाता है। अब जो कि तैमूर लंग का सेनापति होता है खिजर खां। और खिजर खां के द्वारा ही सैयद वंश की स्थापना की जाती है 1414 में। और अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों खिजर खां के द्वारा जो वंश स्थापित किया जाता है वो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।